परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ सिस्टर क्लैन के योयू को मारकर उससे डेस्टिनी स्टोन छीनकर फिर वहां एक राजगद्दी बनाकर बैठ जाता है। सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालकर सभी को अपने सामने झुका देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं सी हाउ जो अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ था, सभी लोगों को अपना पावर दिखा रहा था। तभी वहाँ एक तलवार आसमान को चीरते हुए उसकी ओर आने लगती है। इसके साथ हमें एक आवाज सुनाई देता है, बच्चे ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। हमारे क्लैन की यूनसी को तुम्हारे कब्जे से आजाद करो और तुम्हारे पास की योयू के डेस्टिनी स्टोन को हमारे हवाले करो। लेकिन तब दोस्तों हम लोग सी हाउ को देखते हैं जो कि अपने पावर का एक छोटा सा टुकड़ा उस स्वॉर्ड की ओर थ्रो करता है। सी हाउ की वो एनर्जी उस तलवार के सामने जाते ही एक बहुत ही बड़ी सी स्पीयर में बदल जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही लेजेंडरी वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं। आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा रिपल बनता है एनर्जी की। वहाँ पर एक तेज आंधी चल जाती है। इसके बाद वहाँ पर वेपन के टूटने की आवाज आती है, जहाँ हम देखते हैं सी हाउ की स्पीयर की वजह से सिस्टर क्लैन के गॉड का लेजेंडरी वेपन क्रैक हो जाता है और एक धमाके के साथ वो चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद हम लोग बहुत ही बड़ी एनर्जी उभरता हुआ देखते हैं जो कि अगल बगल के सभी चीजों को अफेक्ट करती है। यहाँ तक कि सी हाउ भी उस एनर्जी से बने रिपल से इंजर्ड होने लगता है, पर मेन वक्त पर वो अपने वेसल ट्रेजर में चला जाता है और वहां से वो लोग एक दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सी हाउ और यूनसी दोनों ही वेसल से बाहर आ गए हैं। दोस्तों उन वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस रिपल से ही सी हाउ के वो थ्रोन्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जिसके बाद यूनसी, जिसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर सिस्टर क्लैन के गॉड्स की एंट्री हो चुकी है, तुरंत ही बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। सी हाउ की ओर देखते हुए कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी सी हाउ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। तभी हम लोग सिस्टर क्लैन के एल्डर्स लोग को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल्स को कमांड देते हैं कि हम लोग उस लड़की को यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं। सभी लोग ऑर्डर का पालन करो और उसको तुरंत ही पकड़ कर मार डालो। हम लोगों को हमारे सिस्टर क्लैन की इज्जत बचानी है। किसी भी हालत में उस चोर से हमारे डेस्टिनी स्टोन को वापस लेना है। यूनसी देखती है उसके सिस्टर क्लैन के लोग सी हाउ को मारने के लिए आ रहे हैं। यूनसी फिर अपनी परवाह किए बिना वहाँ पर दोबारा एक पोर्टल खोल देती है, ये जानते हुए कि इसके बाद यूनसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सी हाउ से चिल्लाकर कहती है यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगले ही पल हम सी हाउ को देखते हैं जो कि यूनसी के करीब आ जाता है। यूनसी से कहता है, यूनसी मैं चला तो जाऊं पर मेरा ये स्टाइल नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी विंग्स बाहर निकालता है और उन लोगों की ओर आ रहे एल्डर्स की ओर झपट पड़ता है। पल भर में वो एल्डर्स के पार से चला जाता है और फिर उनके ऊपर अपने वेसल से एक डिवाइन वाटर टोर्नेडो अटैक करता है। वाटर टोर्नेडो उन सभी लोगों को एक ही बार में अपने चंगुल में फंसा लेती है, घेर लेती है। जिसके बाद सी हाउ उन सभी लोगों को एक एक करके अपने बोतल में रखते जाता है। शायद सी हाउ बाद में इन लोगों को पकाकर खाने का प्लान बना रहा हो, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो तेज बन रहे थे, जो कि सी हाउ के वेसल के अंदर नहीं घुसना चाह रहे थे। उन लोगों के पास सी हाउ जाता है और उन लोगों को अपने पावर के एक छोटे से हिस्से से ही जलाकर टोटली राख कर देता है और कुछ बचे हुए लोगों को अपने स्पीयर से मार डालता है। अब ये नजारा देखकर तियांशियन एकेडमी के डिसाइपल्स और सिस्टर क्लैन के डिसाइपल्स लोग सभी लोग हैरान, कह रहे हैं ये बंदा आखिर कौन है, इसने अकेले ही सिस्टर क्लैन के 12 मास्टर को इतने कम टाइम में मार दिया। उसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल में थे, वो भी इस लड़के से जीत नहीं पाए। लेकिन उसी वक्त हम वहाँ पर एक तेज पर्पल रे देखते हैं। पर्पल रे सी हाउ से टकराने वाली होती है, लेकिन सी हाउ अपने पावर से उस रे को ब्लॉक करता है। पर रे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सी हाउ को ढकेल कर वो जमीन पर पटक देती है। तब हम लोग देखते हैं इस पर्पल रे को सिस्टर क्लैन के और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स एक साथ मिलकर प्रिपेयर करके सी हाउ को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। सी हाउ जमीन में खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा है। वैसे ही वो लोग फिर से एक बार सी हाउ के ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करते हैं। लेकिन तब सी हाउ वहाँ अपनी उंगलियों से एक ट्रेजर बाहर निकालता है, कहता है तुम सिस्टर क्लैन के लोग हमेशा ही दूसरों को बहुत ही ज्यादा बुली करते आए हो, तुम लोगों की दूसरों को हर्ट करने की आदत है। अब देखते हैं जब ये सिचुएशन चेंज होता है तब तुम लोगों का क्या हाल होता है। सी हाउ के उस ट्रेजर से एक गोल्डन रोशनी निकलती है जो वहाँ पर खड़े 5 एल्डर में से 3 एल्डर को पल भर में जलाकर राख कर देती है। बचकर वहाँ से 2 एल्डर भागने लगते हैं, पर अगले ही पल सी हाउ उन लोगों के ऊपर आ जाता है। उन लोगों को मारने के लिए वो अपना हाथ उठाता है, लेकिन वैसे ही एक और आवाज वहाँ पर गूंजती है, बस बहुत हुआ। आसमान से हम बहुत ही तेजी से एक लकड़ी को आता हुआ देखते हैं जो कि
जाकर स्टाइल में जमीन पे गड़ जाती है। सीहाव भी जो उन लोगों को मार रहा था रुक जाता है। हम तब उस जगह पर उस लकड़ी से एक भवंडर बनता हुआ देखते हैं। उस भवंडर में हम लोग सिस्टर क्लैन के उसी ओल्ड गॉड को देखते हैं। अब पहली बार सिस्टर क्लैन के रियल गॉड इस जगह पर आए हुए हैं। ओल्ड लेडी सीहाव से कहने लगती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी टेक्निक्स इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुमने हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया। पर आज हम लोगों की दोबारा मुलाकात हुई है और इस बार पहले की तरह तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इस बार तुम्हें बचाने के लिए इस जगह कोई नहीं आएगा। सीहाव को पकड़ने के लिए वो गॉड अपना हाथ बढ़ाती है और तब सीहाव तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए उड़ता है। नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं एक नॉर्मल लड़के को मारने के लिए सिस्टर क्लैन के खुद गॉड यहाँ पर आ चुके हैं। ये लड़का आखिर कौन है? सीहाव उस औरत के उस हाथ से टकराने वाला था, पर हमें पता है कि सीहाव की ताकत अभी उतनी ज्यादा नहीं पहुंची है कि वो इस गॉड को टक्कर दे दे। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा हाथ देखते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी को टक्कर मारता है और ओल्ड लेडी वहां से गिर जाती है। हम लोगों को तब मास्टर दाव की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाकर कहते हैं, ओए यहाँ पर कौन है जो कि मेरी किंगडम में आकर मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की हिम्मत कर रहा है? सभी लोगों की नजर उस पैलेस पर जाती है। सीहाव भी मास्टर दाव की आवाज को सुनकर खुश हो जाता है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ इसको देखकर सभी लोग हैरान, आखिर ये बंदा कौन था जो कि सिस्टर क्लैन के गॉड को एक ही बार में टक्कर मार के गिरा दिया? सच में ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल और डरावने लोग हैं जो कि बड़े बड़े गॉड्स को ऐसे ही हरा दे रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को उस ओल्ड गॉड को दिखाया जाता है जो कि मास्टर दाव से एक टक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अब दोबारा वो उठती है, उठते हुए वो चिल्लाने लगती है, जी दाओलिन। यहाँ पर उसकी गरज से ये पूरा जगह फिर से एक बार तबाह होने लगता है। बहुत ही तेज सोनिक ब्लास्ट हो रहे हैं। इस रोर से ही डिसाइपल्स अपने आप को बचाने के लिए एक एक बैरियर बना ले रहे हैं, पर ये बैरियर भी उन लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं है। ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खड़ी होती है, कहती है, जी दाओलिन मेरा तुमसे कोई पंगा नहीं है, ना ही तुम हमारे दुश्मन हो, तब फिर तुमने मेरे ऊपर हमला करने की क्यों जरूरत करी? ये ओल्ड गॉड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वो जायंट की तरह सीहाव की ओर चलते हुए इस पूरे जगह को हिला दे रही है। जगह पे जैसे भूकंप आ गया है। तब हम लोगों को मास्टर दाओलिन की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहते हैं, तुम यहाँ पर आई और यहाँ पे आकर मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। क्या ये मेरे डिसाइपल के लिए इनजस्टिस नहीं है? ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए कहती है, ये हुआंग तुम्हारा डिसाइपल है? तब फिर मास्टर दाओ कहते हैं, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने डिसाइपल को बनाने के लिए तुमसे परमिशन लूंगा? ओल्ड गॉड कहती है, अगर ये तुम्हारा डिसाइपल है तो तुम्हें इसको लेकर थोड़ा और स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। मास्टर दाओ भी अपने पावर को रिलीज करते हुए बराबरी की टक्कर देते हुए कहते हैं, ये मेरे क्लैन का मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। तो फिर ओल्ड गॉड कहती है, जी दाओलिन भूलो मत, तुम भी हमारे डिसाइपल रह चुके हो और तुमने बहुत सारी आर्ट हमारे हेवनली बीइंग से सीखी है। मास्टर दाओलिन फिर उसके बहुत सामने पहुंचकर उसके चेहरे से आंख मिलाकर कहते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मैंने जो सीखी है वो सब मास्टर से मैंने चुरा चुरा कर सीखी है। अब दोस्तों इस जगह पर ये दो हेवनली बीइंग्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जो नजारा देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हैं। सभी लोग बातें कह रहे हैं, ये हमारे तियानसेन एकेडमी के एल्डर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सिस्टर क्लैन के गॉड को डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। हमने उन्हें अंडरस्टिमेट करा, उनके सेक्ट को अंडरस्टिमेट करा। सीहाव भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को एक कहानी दिखाई जाएगी जहाँ पर हम लोग मास्टर दाओलिन को देखेंगे जो अपने यंगर फॉर्म में होंगे और किस तरह से ये सेलेस्टियल क्लैन और तियानसेन एकेडमी उनको बुली करेंगे और कैसे मास्टर दाओ अपनी दाओ सेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मैं आपके लिए बहुत जल्द इसको लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलूंगा मैं आपसे थोड़ी देर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।